हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डी नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात करें हम क्लास 11 चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की, एंड टुडे we are going to see morphology of frog. We have already seen morphology of earthworm, morphology of your cockroach. आज हम देखेंगे morphology of your frog. ठीक है, अब अगर हम frog की बात करें, ठीक है, एम्फीबिया क्लास का इंपॉर्टेंट कैंडिडेट जो कि कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है व्हाट क्लास एम्फीबिया स्टैंड्स फॉर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग हिंदी में हम सब जानते हैं मेढक। अब ये मेढक जो है बहुत ही कॉमन सा एनिमल है। अगर मैं आपके सामने मेढक की कोई बात करूं, यू विल बी वेरी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड कि मेढक कैसे दिखता है ना। ओवर हियर दिस पर्टिकुलर इज योर ट्री फ्रॉग, ठीक है, ये वाला जो है ये है आपका ट्री फ्रॉग। फ्रॉग कहाँ रहता है इस पे डिपेंड करता है कि वो कैसा दिखेगा। पानी में रहने वाले फ्रॉग्स जो होते हैं उनका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, लैंड पे रहने वाले जो फ्रॉग्स होते हैं उनका थोड़ा सा कलर डिफरेंट होता है ना। आप कहेंगे कि मैम फ्रॉग तो दोनों जगह प्रेजेंट होता है इसीलिए एम्फिबियंस कहते हैं, ट्रू दैट, बट कुछ फ्रॉग्स जैसे कि आपका ट्री फ्रॉग है ये ज्यादा ड्वेल करता है लैंड पे, ठीक है, इसीलिए आप देखोगे इसका कलर जो है वो लाइटर शेड है। जो पानी में रहते हैं दे आर डार्कर इन शेड, ऑलिव ग्रीन कलर का, थोड़ा सा मटमैला वाला ग्रीन जो होगा, ठीक है। रीजन क्या है? कैमोफ्लेज, ठीक है। अगर प्रेडेटर से बचना है तो लीव्स की तरह का कलर का होना पड़ेगा, तभी आप लीव्स में कैमोफ्लेज कर पाओगे। कैमोफ्लेज मतलब ये होता है कि आप उसी के आपके आसपास के इन्वायरमेंट की तरह हो जाना। इफ यू सी ओवर हियर दिस इज क्वाइट सिमिलर, जो लीफ है उससे काफी सिमिलर है। ये इसीलिए मैंने आपको बताने के लिए लगाया है ये पिक्चर कि आपका जो फ्रॉग है उसमें भी अलग अलग कलर्स होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। सो ये अलग अलग फ्रॉग्स होते हैं एंड हाउ डू दे लुक, यही हमको देखना है। Frogs can live both on land and in fresh water and belong to class Amphibia of phylum Chordata. Obviously, Chordata हमारे ही संगी साथी हैं ये। We belong to class Mammalia, they belong to class Amphibia, and यहाँ पे we are going to study the same thing कि आपकी class Amphibia का important person. The most common species of frog found in India is Rana tigrina. ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करेंगे सबसे कॉमन अगर फ्रॉग जो देखा जाता है जो मिलता है दैट इज राना टिग्रीना, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि आपके कोल्ड ब्लडेड होने का मीनिंग है कि आप अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जो रेगुलेशन वर्ड है, ठीक है, ये जो रेगुलेशन है ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टेम्परेचर है इट इज ऑलवेज 37 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता रहता है। हम चाहे कितनी भी सर्दी में हो हमारा टेम्परेचर यही मेंटेन रहेगा, राइट। कितनी भी गर्मी हो हमारा तब भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, राइट। सो ये है कि वी आर एबल टू रेगुलेट, वी आर एबल टू कंट्रोल और टेम्परेचर। इनके केस में नहीं होता, फिश के केस में नहीं होता, इनफैक्ट बर्ड्स एंड मैमल्स को छोड़ के कोई अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता, एंड दिस इज व्हाई दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। ठीक है, चलो। You might have also noticed changes in the color of frogs while they are in grasses and on dry land. ठीक है, grasses में frogs जो होते हैं वो green color के ज्यादा dark green होते हैं, dry land पे हल्के से brownish होते हैं, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, color change क्यों हो रहा है? Again the word camouflage. They have the ability to change the color to hide them from their enemies. Enemies से बचना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। अब वो कुछ करने के लिए they change their whole color, बॉडी का जो कलर है आपका वो चेंज किया जाता है इनके थ्रू। This protective coloration is called mimicry. So ये जो अपने आसपास के environment की तरह हो जाना, अपने आसपास के environment की तरह दिखना, इसको हम क्या कहते हैं? मिमिक्री। मिमिक्री को अगर हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? इसको नकल करना, ठीक है। मिमिक्री को हिंदी में क्या कहेंगे? नकल करना। तो ये जो नकल करना है, ठीक है, ये आपके इन्वायरमेंट के आसपास के हिसाब से होता है। क्यों होता है? बिकॉज यू वॉन्ट टू बी अवे, यू डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व विद योर एनिमीज। एनिमीज से आपको बच के रहना है, ठीक है। नाउ
Okay, you may also know that frogs are not seen during peak summer and winters. सबसे ज्यादा बारिश में दिखते हैं, है ना? विंटर्स में जब बहुत ज्यादा ठंड हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो समर्स में, आपको फ्रॉग्स जल्दी नहीं दिखते. क्यों? क्योंकि they go into deep sleep. During this period, they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. This is called summer sleep estivation and winter sleep, which is your hibernation. So estivation क्या है? समर्स में अपने आप को ड्राई होके झड़ने से बचाना, एंड विंटर्स में हाइबरनेशन, विंटर स्लीप. सी वी ऑल नो व्हाट इज देयर क्वालिटी, दे आर पॉइकिलोथर्मल. अब अगर बाहर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, इनकी तो बैंड बच जाएगी, ऑब्वियसली बात है. सो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए विंटर्स में दे गो इनटू हाइबरनेशन. जैसे बियर्स वगैरह होते हैं, है ना, बियर्स हाइबरनेट. क्या करेंगे? जैसी बहुत ज्यादा सर्दी होगी, दे जस्ट समर्स में आपका जब कोट है ये, दे जस्ट स्लीप. ठीक है, 6 महीने वो सिर्फ सोते हैं. सो ये भी वही करते हैं कि जो आपकी विंटर्स है उसमें दे हाइबरनेट, और जब आपके समर्स होते हैं तब दे गो फॉर एस्टिवेशन, ताकि एक्सट्रीम्स जो है टेम्परेचर के उनसे ही अपने आप को बचा सके. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट अ फ्रॉग रियली लुक्स लाइक. The skin is smooth and slippery due to presence of mucus. Rather, आपका जो स्लाइम होता है, ठीक है, आपका जो स्लाइम होता है उसकी तरह होती है. If you touch a frog, वो भाग जाता है. Its skin is very slippery. ठीक है, अगर आप ग्लव से पकड़ने की भी कोशिश करोगे तो भी it just jumps and goes away. क्यों? क्योंकि इसकी स्किन बहुत स्लिपरी है. क्यों स्लिपरी है? क्योंकि वहां पे प्रेजेंस ऑफ म्यूकस है. ठीक है, The skin is always maintained in moist condition. जितने भी exchanges हो रहे हैं इनके में, ठीक है, वो स्किन के थ्रू होते हैं. अब ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्यूटेनियस. ठीक है, स्किन से जो एक्सचेंज होगा उसको हम कहेंगे क्यूटेनियस. तो यहाँ पे इनकी स्किन जो है हमेशा एक मॉइस्ट कंडीशन में ही मेंटेन की जाती है, मॉइस्ट कंडीशन में ही रहती है. The color of dorsal side of body is generally olive green with dark irregular spots. अगर ऊपर डॉर्सल साइड की बात करोगे तो दिस इज ऑलिव ग्रीन इन कलर. मटमैला ऑलिव, पता ना ऑलिव को हिंदी में क्या कहते हैं? जैतून. ठीक है, तो जैतून ऑलिव के कलर की स्किन होती है, और उसके ऊपर डार्क पैचेस होते हैं. ये दिख रहे हैं, ये यहाँ पे these are the dark patches जो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. तो ऊपर वाली सतह जो हमको दिखती है वो होती है डार्क ग्रीन इन कलर, ऑलिव ग्रीन इन कलर स्पेसिफिकली, विद डार्कर पैचेस. उससे भी ज्यादा डार्क कलर के पैचेस, इरेग्युलर होते हैं, कोई पैटर्न नहीं है. जैसे जेब्रा में यू नो लाइंस हैं, ठीक है, स्पॉट्स होंगे लेपर्ड में, यहाँ पे इरेग्युलर है, कोई पर्टिकुलर यू कैन से कि सिमेट्री नहीं है. On the ventral side, the skin is uniformly pale yellow. अगर ventral side की बात करोगे तो pale yellow, बहुत ज्यादा येलो नहीं, extremely white भी नहीं, हल्की सी पीलापन लिए हुए आपकी स्किन जो है वो ventral side. This is the ventral side and this is the dorsal side. ठीक है? Now, the frog never drinks water but absorbs it through the skin. मैंने पहले ही कहा क्यूटेनियस. ठीक है, जो एक्सचेंज है यहाँ पे, सो हमको ये पता चल रहा है कि जो वाटर है वो भी इट नेवर ड्रिंक्स, इट ओनली एब्जॉर्ब्स थ्रू द स्किन. ठीक है, नाउ बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. बस दैट्स इट. अगर हमको यहाँ पे लेबल करना होगा, सो ये रीजन जो है आपका, ठीक है, दिस वुड बी योर ट्रंक. ठीक है, ये रीजन जो है यहाँ पे आगे की तरफ, this would be your head. ठीक है, ये कंपाउंड आइज, इनकी भी कंपाउंड आइज हैं like your cockroaches. This would be your forelimb and this would be your hind limb. फोरलिम्ब यानी आगे की तरफ जैसे हमारे हाथ हैं, these are our forelimb. पैर जो होते हैं आपके, those are your hind limb. So फ्रॉग के भी केस में सेम चीज होगी आपकी. ठीक है, ट्रंक है, हेड है, आईज है, फोरलिम्ब है एंड योर हाइंड लिम्ब. ठीक है, नाउ और नेक एंड टेल आर एब्सेंट. ना तो टेल है ना ही आपकी नेक है, सीधा हेड एंड ट्रंक. टैडपोल, ठीक है, जो फ्रॉग का लार्वा होगा उसमें आपको टेल दिखेगी, बट
एज इट डेवलप्स, मेटामॉर्फोसिस जब होता है तो उसमें आपके जो फ्रॉग हैं उनकी टेल जो होती है वो खत्म हो जाती है. फ्रॉग में देयर विल बी नो टेल, ओनली इन द लार्वल स्टेज. ठीक है. Above the mouth, a pair of nostrils is present, eyes are bulged and covered by a nictitating membrane that protects them while in water. एक membrane होती है transparent की. अब पानी में चले गए तो उनको देखना भी तो आना चाहिए. फिश देखी हमने, फिश की भी आईज ऐसी होती हैं. सो यहाँ क्या कहा है, पहली बात तो ये देख लो. ठीक है, यहाँ पे डार्क कलर का स्पॉट होता है, जो कह रहे हैं ना नोस्ट्रल्स, वो यहाँ पे हो जाएंगे आपके. ठीक है, आगे की तरफ को डार्क स्पॉट्स होते हैं. एंड आईज जो है सबसे पहले लिखा है बल्ज्ड, बाहर की तरफ को होती हैं. अगर आपने फ्रॉग को ध्यान से देखा है तो आईज आर टुवर्ड्स आउटसाइड. ठीक है, ऐसे नॉर्मल हमारी तरह डीप सेट नहीं होती है, बाहर की तरफ बल्जिंग इस तरीके से होती है. यानी इस तरीके से यहाँ पे आपका ये जो है आई होगी. ठीक है, बाहर की तरफ निकली हुई. On either side of eyes, a membranous tympanum ear receives sound signal. The forelimbs and hind limbs help in swimming, walking, leaping, burrowing. ये जो है, ठीक है, बल्जिंग है, वो आपके एक मेम्ब्रेनस है टिम्पैनम. अगर आपको याद हो जब हम क्लास एम्फीबिया पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि फ्रॉग्स में ईयर नहीं होते हैं, दे हैव अ टिम्पैनम. हम लोगों में क्या है, हम लोगों में पिना है, बट इन फ्रॉग्स दे हैव टिम्पैनम, जिसकी थ्रू वो सुन सकते हैं. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि आगे के फोर लिम्स हैं और जो हाइंड लिम्स है स्विम करने में हेल्प करेंगे, रनिंग में हेल्प करेंगे, बरोइंग में, लीपिंग में, कूदने में. फ्रॉग्स कैन जंप एंड दे कैन जंप बहुत अच्छे अच्छे डिस्टेंस तक. तो उसमें कौन हेल्प करेगा, आपके फोर लिम्स एंड योर हाइंड लिम्स. ठीक है. The hind limbs end in 5 digits and they are larger and muscular than forelimbs that end in 4 digits. Feet have webbed digits that help in swimming. Webbed क्या होता है, देखो एक तो ऐसा हो गया. ठीक है, webbed क्या होता है, webbed इस तरीके से है, ऐसे ऐसे ऐसे. डक के पैर देखिए कैसे होते हैं. डक के अगर आपको पैर बनाने हो आप ऐसे बनाते हो, है ना. तो ये वेब्ड है, यानी कि जैसे ये हमारे डीप इंसिजन्स होते हैं, डीप इंसिजन नहीं होंगे, यहाँ पे स्किन होगी. ठीक है, ये गैप्स जो है ये गैप्स डीप नहीं होंगे, यहाँ पे स्किन होगी. सो इसी को हम कहते हैं वेब्ड. ठीक है, सो इनके भी जो डिजिट्स हैं, अगर आप यहाँ पे भी क्लियरली देखो, बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ स्किन इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम. अब उससे पहले क्या कहा है कि जो आपके फोर लिम्स है दीज आर शॉर्टर. These are shorter compared to hind limbs. Hind limbs मैंने पहले भी कहा जंप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं and they are very strong also. अगर आप देखोगे काफी अच्छी खासी लेंथ है, इसमें तो बहुत छोटी सी है. ठीक है. Frogs exhibit sexual dimorphism. Male and female दोनों ही अलग हैं. Male frogs can be distinguished by presence of sound-producing vocal sacs and also copulatory pad on first digit of the four limbs which are absent in female. यहाँ पे आपका एक copulatory for reproduction, ठीक है, एक आपका डिजिट दिया गया है फोर लिम्ब में, वहां पे कॉपुलेटरी एक आपका यू कैन से ऑर्गन प्रेजेंट है, प्लस उनकी जो मेटिंग के लिए वॉइस निकालनी है उसके लिए वोकल सैक्स भी थोड़े से डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू द फीमेल. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रॉग मॉर्फोलॉजी. एनाटॉमी बाकी है, अभी एनाटॉमी हम लोग करेंगे व्हेन आई सी यू समटाइम इन नेक्स्ट वीडियोस. टिल देन आपने क्या करना है, अब आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, एक चार्ट बनाएंगे, उसमें मॉर्फोलॉजी लिखेंगे बड़ा बड़ा, अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग, ये तीनों की आपको एक यू कैन से कंपैरिजन स्टडी करनी है. अर्थवर्म इनवर्टिब्रेट है आपका, इवन कॉकरोच भी इनवर्टिब्रेट है, बट इफ यू सी बोथ हैव सम और द अदर डिफरेंसेस. यहाँ सबसे बड़ा बात तो यही है कि ये मोनोशियस है, दिस इज योर हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल है, कॉकरोच इज नॉट. फ्रॉग अलग है, कॉकरोच के बारे में कुछ हमने अलग जाना है, फ्रॉग के बारे में अलग है, हो सकता है वो चीज आपके अर्थवर्म में हो ही ना. सो ये चीज आपको पॉइंट आउट करनी है, ये आपको चार्ट बनाना है कंपैरेटिव स्टडी. ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, रीड एनसीईआरटी. ठीक है, सो पिक अप योर एनसीईआरटी, स्टार्ट रीडिंग, मेक नोट्स, क्वेश्चन सॉल्व करिए. ठीक है, जहां अटक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मैसेज करिए, ड्रॉप डाउन में कमेंट करिए नीचे, ताकि मुझे पता चले कि आपका
स्टडीज, या हम ये कह सकते हैं कि आपका जो झुकाव है, ओरिएंटेशन है आपकी, वो किस तरफ है। ठीक है, विद नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही आऊंगी, बट अगर वो वीडियो देखना है तो उसके लिए क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, है ना, नीचे, और बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।